नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम खड़े हैं लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज में, जो अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहा है आज के दिनों में। दरअसल यह विद्यालय कभी लालगंज महाविद्यालय के नाम से इसका स्थापना हुआ था और बाद में फिर इसका नाम लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय पड़ा। एक कॉलेज खुला जो डिग्री कॉलेज के नाम से जाना गया और यही पूरा मामला फंसता नजर आया जब डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज दोनों के में आपस में विवाद हो गया कि आखिर यह डिग्री कॉलेज है या इंटर कॉलेज है, आखिर इस कॉलेज का सही नाम क्या है, क्यों ये विवादों में फंसा। ये तमाम बातों को लेकर आज बैठक भी हो रही है लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय में। सारे कर्मचारियों के बीच बैठक चल रही है। उसी बैठक में हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, पूरा लड़ाई क्या है, अब कैसे ये पूरा मामला सलटा जाएगा, क्या कुछ आगे होगा, कहाँ पर ये अपील किए हुए हैं, कैसे लड़ाई लड़ रही है, तमाम बात हम इनसे ही जानेंगे। तो चलते हैं सीधे कॉलेज में जहाँ पर ये बैठक चल रही है। हम अभी पहुंचे हैं प्रचार के कक्ष में जहाँ पर ये बैठक चल रही है इस अहम मुद्दे पर कि आखिर इसका अस्तित्व कैसे बचाया जाए। जो नामांकन पर रोक लग गया है वो नामांकन फिर से कैसे शुरू हो और बच्चों का जो भविष्य आज अधर में लटकता हुआ दिख रहा है वो कैसे फिर उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रचार जो है यहाँ के उनसे जानने की कोशिश करें। इस बात को लेकर ये बैठक है। देखो, ये है कि मेरा 24-26 में नामांकन पर रोक लगा दिया गया बिहार सरकार के जी। मेरा जब से मैं आया 1990 में तो पहले से इंटर चल रही थी। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1980 में। किस नाम से हुआ? लालगंज महाविद्यालय लालगंज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ डिटेल बताएंगे? उसके बाद कब तक इस नाम से चला ये विद्यालय? लालगंज महाविद्यालय लालगंज हुआ है 93 तक। लालगंज महाविद्यालय लालगंज 93 तक। उसके बाद एक बिहार सरकार की विज्ञप्ति, बिहार इंटर परिषद की विज्ञप्ति है 26/11/1993 हिंदुस्तान पेपर में। उसके एवज में संचालकों को निर्देशित किया गया था कि इन महाविद्यालय में इंटर शब्द जोड़ा गया। उसके एवज में इंटर शब्द जोड़ा गया और कॉलेज का नाम क्या हो गया फिर? लालगंज इंटर महाविद्यालय लालगंज हुआ। उस समय के जो तत्कालीन जो प्रिंसिपल थे अनिल बाबू, उन्होंने अंचल कार्यालय लालगंज को आवेदन दिया जिसके तहत लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज, उसका जिक्र भी हमारे प्रिंसिपल ने जिक्र भी किया था कि लालगंज महाविद्यालय लालगंज 86 तक जो फिलहाल रसीद कटा 93 से लालगंज इंटर महाविद्यालय लालगंज से रसीद कटा जो कटती रही। बाद में परिमार्जन 21 में 23 में परिमार्जन इन्होंने एक भूखंड हमारे लाल महाविद्यालय के एक भूखंड को परिमार्जन करा लिया था। कितने का ये पूरा भूखंड था, कितना एरिया था ये? 1288 4 एकड़ 36 डिसमिल। 4 एकड़ 36 डिसमिल जी। खाता संख्या 1288 है जो इसी कैंपस में। कितना भूखंड में फिर दूसरा कॉलेज खुला वो मुझे जानकारी नहीं। जो परिमार्जन की आप जो परिमार्जन कराया तो पूरे का परिमार्जन करा लिए, इसका भी करा लिए होंगे। अच्छा, पूरे भूखंड का ही परिमार्जन करा लिए। ये कब की घटना है? ये घटना 2023 की। अच्छा, वो कॉलेज किस नाम से चल रहा है? वो कॉलेज चल रहा है लालगंज महाविद्यालय लालगंज। फिर आपके साथ क्या हुआ खुलने के बाद? वो खुलने के बाद कॉलेज चलता रहा। ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं हुई। बाधा जब इन्होंने 22 में इनको बिहार सरकार से एप्लीकेशन मिला, जो मेरे यही इंटर ही की जमीन को इन्होंने कागजात को सुपुर्द करके ले लिया। आपकी जमीन को दिखा के कोई और कॉलेज खोल लिया गया जी। आपका यही आरोप है ना? जी। और उसी एवज में मेरा इंटर का नामांकन बंद हो गया। मेरा नामांकन चालू होना चाहिए। 24-26 में मेरा नामांकन रोक लगा दिया गया। अभी जो जमीन का रसीद है वो किस नाम से कट रहा है? अभी जो 24 तक मेरे नाम से इंटर के नाम से कटा था इस भूखंड का, जो अभी लालगंज महाविद्यालय लालगंज के नाम से उस पोर्टल पर उसका नाम है हाल करके। चलिए और भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या है और डिटेल कुछ आप बताइए इसके बारे में। इसमें ये है कि लालगंज अंचलाधिकारी के यहाँ
एक आम पब्लिक प्रमोद कुमार शुक्ला हम्म, के द्वारा परिमार्जन का आवेदन दिया गया, जिसके कौन आधार है ये प्रमोद कुमार शुक्ला? प्रमोद कुमार शुक्ला लालगंज इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व लेखापाल थे, जो 2018 में यहाँ से अवकाश प्राप्त की। अवकाश प्राप्त करने के 5 साल बाद लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय की भूखंड को लालगंज महाविद्यालय लालगंज में नामित करा, और इसमें ऐसा क्यों किए? वो आपके कॉलेज के लेखापाल थे और वो आप ही के खिलाफ ये राजनीति क्यों किए? क्या लगता है आपको? उनको रिटायर होने के बाद डिग्री महाविद्यालय में लेखापाल के पद पर उनको रखा गया है। मैंने उनको लालच दिया गया कि इस पे आ जाइए। हाँ, अच्छा, ऐसी लालच अभी भी वो वहाँ पर कार्यरत है। अच्छा, और वेतन भी पा रहा है। यह है 1986-87 का। 86-87 का। उस समय लालगंज महाविद्यालय के नाम पर जमीन रजिस्ट्री हुई थी, जो कि 1980 में ये भूदाता लोग जमीन दिए। इंटर और डिग्री स्तर दोनों का अथी कर रहा था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के करने के बाद 1993 में इंटरमीडिएट अलग हो, ठीक है, और डिग्री यूनिवर्सिटी के अंदर में रह गई। तो जब यूनिवर्सिटी के इंटरमीडिएट जब अलग हुई तो उसका एक विज्ञप्ति निकला। जी, हाँ। विज्ञप्ति विज्ञप्ति में क्या था? उस विज्ञप्ति में था कि इंटरमीडिएट शब्द जोड़ने के लिए, इंटरमीडिएट शब्द जोड़ने के लिए हमारे कमेटी के पूर्व माननीय मंत्री श्री स्वर्गीय ललतेश्वर प्रसाद शाही जी अध्यक्ष थे, और पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा हमारे महाविद्यालय के सचिव थे। इन्होंने एक प्राचार्य अनिल कुमार पंजियार को अधिकृत किया कि लालगंज महाविद्यालय के जगह पर लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय जोड़ा जाए, जिसके आधार पर 93 में ये नाम जुटी लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय, और उस समय से अभी तक लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय चलते आ रही थी। फिर मामला क्या फंस गया? मामला फंस गया कि इसमें एक पूर्व में मेरे सदस्य थे श्रीमती बीना शाही, वो मेरे कॉलेज के सचिव थे। जिस समय इन्होंने 12 में केस किए हुए हाई कोर्ट में कि हम डिग्री चलाना चाहते हैं, और 13 में सचिव बन के एफिडेविट करके दे रहा है कि ये टोटल संपत्ति लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय की। कोई परिमार्जन कैसे हो गया ये डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह, प्रमोद शुक्ला, श्रीमती बीना शाही के मिली भगत से ये भूखंड को करा लिया गया लालगंज महाविद्यालय के नाम से। जबकि वो 2012 में दे रहे हैं, महेंद्र बाबू केस कर रहे हैं, जिसका CWJC 86-86/2012 है, उसमें केस कर रहे हैं लालगंज महाविद्यालय लालगंज के सचिव बन के। और बीना शाही हमारे इंटर महाविद्यालय के सचिव उस समय 2013 में बने, और महेंद्र बाबू सदस्य हैं मेरे कॉलेज के, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अभी आप दिखा रहे हैं 2024 का रसीद, 23-24 का, कि हमारे नाम से कट रहा है लालगंज इंटरमीडिएट विद्यालय के नाम से। हाँ, तो फिर ये कैसे डिग्री कॉलेज हो गया यहाँ पर? 2023 में अंचलाधिकारी के मिली भगत से ये लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय रैयत का नाम है, और हाल लालगंज करके जुड़वा। ये हाल क्या है? ये हाल क्या होता है अंचलाधिकारी को तो खुद पता नहीं है। हमने तो उनसे बात भी की, जो उन्होंने हमको बताने में ही असमर्थता जताई। ये यहाँ फर्जीवाड़ा का मामला है, और ये कुलपति महोदय से मैं ये आग्रह करूंगा कि इस ढंग की फर्जीवाड़ा को रोका जाए। और ये रसीद जो हम दिखा रहे हैं वो 8-9 का रसीद है,
जो लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज के नाम से कटा हुआ है, और इसको कागज से इंटरमीडिएट को ढक करके और इस ढंग का फर्जीवाड़ा करके लालगंज महाविद्यालय लालगंज का एफिलिएशन लिया गया है। इसलिए कुलपति महोदय से मेरा आग्रह है कि इस ढंग की फर्जीवाड़ा को रोक करके और इसकी विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। परिमार्जन के लिए कौन दिया था ये परिमार्जन के लिए श्री प्रमोद कुमार शुक्ला कौन थे और लालगंज इंटर महाविद्यालय के लेखापाल थे, जो अभी वर्तमान में लालगंज महाविद्यालय में लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं। तो इसकी जांच के लिए आप लोग दिए थे? जी, इसकी जांच के लिए हम कुलपति महोदय से भी आग्रह किए थे, जिसकी छाया प्रति मेरे पास है। कुलाधिपति महोदय राज्यपाल महोदय से मैं भी आग्रह किया था कि इस चीज की फर्जीवाड़ा को देखा जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लालगंज इंटर महाविद्यालय में आज एक बैठक हुई जिसमें कि ये बात सामने आई। उन लोगों का आरोप लालगंज महाविद्यालय के प्राचार्य और यहाँ के कर्मचारियों पर है कि ये लोग मेरा अस्तित्व मिटा रहे हैं, मेरे संस्था का अस्तित्व मिटा रहे हैं और गलत परिमार्जन करा के अपने नाम से परिमार्जन करा लिए हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाई है, इसको जानने और समझने के लिए हम सीधे लालगंज महाविद्यालय के डायरेक्टर उनके पास पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले चूंकि ये कॉलेज जो एक ही प्रांगण में दोनों कॉलेज हैं, एक तरफ वो चल रहा है, एक आपका चल रहा है, और सीधे सीधे उनका आरोप आप पर है कि आप और एक प्रमोद कुमार शुक्ला कोई हैं आपके यहाँ के कर्मचारी जो पहले वहां काम करते थे, ये दोनों मिली भगत से और हमारा मतलब परिमार्जन गलत करा लिए और अपने नाम से करा लिए। क्या सच्चाई है, कब स्थापना हुई थी इस कॉलेज की, सबसे पहले ये बताइए। इसकी स्थापना 1980 में स्वर्गीय शाही जी के द्वारा हुआ और इसका नामकरण भी लालगंज कॉलेज लालगंज किया गया। अच्छा, शाही जी के द्वारा। और उस समय इसमें यूनिवर्सिटी में 50,000 रुपया सिक्योरिटी मनी भी केवल आर्ट्स फैकल्टी के जमा किया, लेकिन जो हमारे प्रभारी प्राचार्य बने थे वह सक्षम नहीं हो सके कि एफिलिएशन प्राप्त कर सके। और इसका जमीन जो रजिस्ट्री हुआ वो सारा सर्वप्रथम 22/10/84 को इसका दाखिल खारिज लालगंज महाविद्यालय लालगंज करके हो गया। ठीक है। और ये है 4 एकड़ 37 डिसमिल। उसके बाद 12/86 को 19/12/86 को फिर 2 एकड़ 86 डिसमिल का दाखिल हुआ लालगंज कॉलेज लालगंज, और सारे जमीन लिखा हुआ है गवर्नर के नाम से। और गवर्नर के नाम से जो जमीन लिखा जाता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है नाम। तो ये कॉलेज जो स्थापित हुआ, किस चीज की पढ़ाई शुरू हुई है वहाँ पर? डिग्री की लड़के भी अपियर हुए, भगवानपुर से अपियर हुए, एक बार चौछा से अपियर हुए, 2 बार 3 बार हुए। फिर प्रिंसिपल वैसे नहीं थे, छोड़ छाड़ के भाग गए। इंटर की पढ़ाई चलती रही? इंटर की पढ़ाई तो ज्वाइंटेड था, इंटर अलग, इंटरमीडिएट बना 1984 में, तो 84 तक तो जहाँ डिग्री है वहाँ इंटर की पढ़ाई हुई, अलग तो कॉलेज था नहीं पूरे बिहार में। तो उसके बाद फिर ये जो लड़ाई शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार ने 356 जहाँ डिग्री कॉलेज था पूरे बिहार में 356 कॉलेज इंटर कॉलेज का संबंधन को समाप्त कर दिया। उनका कहना है कि एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में नाम को बदलने पर प्रस्ताव पारित हुआ, नहीं कोई उसका विज्ञापन भी जारी हुआ। कोई विज्ञापन जारी नहीं है। गवर्नर के नाम से जब तक नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो उस मीटिंग के बारे में क्या कहना है? मीटिंग क्या कहें, जब देखवे नहीं किए मीटिंग, हम हो सकता है फेक मीटिंग किए हो। फेक मीटिंग था? हाँ, फेक होगा। मीटिंग से आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जब चेंज होगा तो गवर्नर के नाम से। उसका एग्जाम्पल है, बगल में एबीएस कॉलेज है जहां निखिल और गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी तक उनका नहीं हुआ। उनका भी इंटर समाप्त हो गया। ये केवल लालगंज कॉलेज का नहीं समाप्त हुआ, कई कॉलेज का मामला। 356 कॉलेज पूरे बिहार में 1 अप्रैल 2024 से 356 कॉलेज को समाप्त कर दिया गया।
अब लोग उसी में प्रयास करेंगे। तो सीधा सीधा आरोप लगाता है कि परिमार्जन गलत करा लिया आपने। परिमार्जन, तो ये परिमार्जन गलत करा दिया, ये देखा जाए ना कि ये तो परिवार 84 और 86 में महेंद्र सिंह नहीं थे, तो दाखिल खारिज हुआ 84 में, दाखिल खारिज हुआ 86 में, तो तखने महेंद्र सिंह का 86 दाखिल खारिज हुआ। वो नाम है लालगंज महाविद्यालय, लालगंज कॉलेज है। ये तो मैं नहीं देखी, 84 तो मैं यहाँ 2009 में आया, तो 84 तो मैं नहीं था यहाँ। ये डॉक्यूमेंट देखिए जो दाखिल खारिज का है, ये डॉक्यूमेंट देखा जाए कि क्या डॉक्यूमेंट बोलता है। उनके बोलने से अपने लगाते हैं, आप पर केस भी कर चुके हैं जानकारी। हाँ, तो केस कर चुके, तो उस केस में सीजीएम का भी किया कि फॉर्जरी इन्होंने नहीं किया, केस इन पर नहीं चलेगा। अगर अपने नाम से हम फॉर्जरी कब होता है, 420 कब होता है, जब अपने नाम से कॉलेज की जमीन हम करवा लेते। तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने परिमार्जन तो करवाए। ये जब दाखिल खारिज में कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम सुधार के लिए करेंगे। ये छेड़छाड़ है। तो ये जो आरोप, इतना गंभीर आरोप आप पर आखिर क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए कि अब इंटर के उनकी सेवा समाप्त हो गई, उनकी सेवा समाप्त हो गई जी। ये हम लोग दिए थे, वो क्या है? वो 93 में इंटर कॉलेज के नाम से करवा दी, जिसको मैंने चेंज करवाया। अच्छा, 93 में। हाँ, जिस मीटिंग में वो चर्चा करते हैं। हाँ, 93 में। तो ये अधिकार नहीं है किसी का, ये अधिकार महामहिम को है। कोई नाम चेंज करने का अधिकार महामहिम। लेकिन वो तो कहते हैं कि शुरू से इंटर चल रहा था, अचानक डिग्री में आ गए। नहीं, अचानक नहीं, तो ये तो कागज क्या कर रहा है, ये कागज देखते ना, डिग्री चल रहा था पहले, आज तक दाखिल खारिज सब डिग्री चला था, तो कोई टीआर है? हाँ, टीआर तो ये उनका आरोप है, कोई टीआर है? टोटल टीआर है ना, आप देख चुके हैं ना, उसको भी दिखा देते तो हैं। जो केस किए थे उसमें अपना सारा दलील आप रखे। हाँ, अभी हमको बुलाया ही नहीं गया, दलील कहाँ रखेंगे? सीसीएम के यहाँ जो केस हुआ नहीं, अभी साल भर से नहीं आया है। ये 18 अप्रैल को केस किया, अभी तक केस नहीं आया है, केस खड़े नहीं हुआ है, अभी तक केस खड़े नहीं हुआ है। आप भी कोई केस किए क्या? नहीं, हम कल केस करेंगे, हम कोई केस नहीं किया। तो कह रहे हैं कि चुपके चुपके सारा कुछ नामे हमारा अस्तित्व में मिटा दी गई है। नहीं, मैंने कोई केस नहीं किया। मैंने इतना ही किया, इस कॉलेज के डिग्री लाने के लिए वैशाली जिला में ये लिस्ट देखा जाए, और ये एक 4 से 50 कन्याओं का 50,000 रुपया मैं सरकार से सैंक्शन करवा चुका हूँ, जो छात्राओं के खाते में जाएगा। ये है। ये किस चीज का है? लिस्ट है। किस चीज का लिस्ट है? ये लड़कियों को जो पास की है लड़की, उसको 50,000 रुपया सरकार दे रही है। तो मेरे यहाँ कन्या उत्थान, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में, और हमारे यहाँ 450 लड़की थी। तो कहते हैं कि ये फर्जी कॉलेज है, आप वो योजना तक ला रहे हैं। एफिलिएशन 19 से 22 से इसको परमानेंट मिली। अच्छा, 2022। सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि उनके आरोप पर क्या आपका कहना है? उनका आरोप जो बोले वो महान है, इसीलिए उनके आरोप का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वो जो फैसला करेगा वो मान्य, मैं क्यों कहूँ? आपने गलत नहीं किया। हाँ, मैंने गलत नहीं किया। और ये जो मुझे मिला दाखिल खारिज, ये विरासत में मिला। इस कॉलेज को खोलने में ही मैं नहीं खोला था, 1980 में खुला था। उसमें सभी जलालपुर के लोग हैं, मीटिंग है, 1980 में कॉलेज को खोले। आज कॉलेज नहीं खुला, और उसमें नामाकरण शाही जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, और नामाकरण शाही जी ने कहा, लोगों ने दूसरे नाम कहा, लेकिन शाही जी ने कहा इसका नाम लालगंज कॉलेज लालगंज रखा है। निश्चित तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का ये खेल चल रहा है, अब ये मामला कोर्ट से लेकर और तमाम अधिकारी से लेकर मंत्री तक का आवेदन जा चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि इसकी जांच निष्पक्ष होगी, और क्या सही क्या गलत ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य होता है वो अधर में लटकता हुआ दिख रहा है।